इनको रहने की जगह तो देनी चाहिए थी। तो हमें विकास के खिलाफ नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन गरीब आदमियों के मकान तोड़ के इस तरह विकास हमें नहीं चाहिए। तो इनके छत की कहीं भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। साथ इस धरने को समर्थन देने आए हैं, उनके साथ साथ मैं भी अपना समर्थन इस धरने को देता हूं। और केवल एक बात कहना चाहता हूं भाई, काफी सुन रहे हैं कि भाई यार विकास के काम के लिए बोले भाई स्टेडियम बनाया जाऊंगा, पार्क बनाया जाऊंगा, और काफी वक्ता भी एक बात कहते हैं बोले भाई इनको घर दिया जावे, छत दी जावे जिनके मकान टूटे। बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन एक बात ये समझ नहीं आई आज तक भाई, जब स्टेडियम बनना है, पार्क बनना है, तो यह बात तो सरकार ने या यहाँ मौजूदा प्रशासन ने बेरा हुआ भाई इस जगह पे 15-20 मकान बन रहे हैं, वो मकान खाली होंगे जदे स्टेडियम और जदे पार्क बनेगा। तो मकान तोड़न से पहले ही छत क्यों नहीं दी जाती? मकान तोड़न से पहले ही उन 15 परिवारों को नए मकानों में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? ये हमारी प्रशासन से हमारा एक सवाल। और एक आज केवल यहाँ की बात नहीं है, आप सारे कह दें, धरना पा के कह दें भाई ठीक है कि भाई इनको मकान मिलना चाहिए, इनको छत मिलनी चाहिए, लेकिन हम सबको एक आवाज उठानी चाहिए। भविष्य में कोई इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है तो उन पीड़ित परिवारों से पहले ही बात क्यों नहीं की जाती? पहले उनको मकान दूसरी जगह क्यों नहीं दिए जाते? बहुत ही इससे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकारी कार्रवाई नहीं हो सकती जब ऐसे गरीबों के आशियाने तोड़े गए जो 50 साल से यहाँ रह रहे थे। वाल्मीकि समाज से हमारे परिवार थे, सासी समाज से हमारे परिवार थे, और सामने जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं उनका खुद का यहाँ पर घर बना हुआ है, उनके भाई का बना हुआ है, वो भी इसी भूमि पे है जो सरकारी बताई जा रही है, लेकिन उस पर तो कहीं उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। और बाकी गरीबों के मकान यहाँ पर तोड़े गए और लगातार 10 दिन से ये धरना देने पे मजबूर हैं। ये गरीब परिवार ऐसे परिवार हैं, इनमें से एक ने बताया कि चौथी पीढ़ी में जाके मकान पक्का बना था। हमारे बड़े बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। एक ऐसे परिवार हैं जहाँ 6 दिन की हमारी बेटी, आपने देखा भी अभी नवजात हुआ शिशु, आप सोच सकते हैं कि आज गर्मी में खुले आसमान में किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर करने पे मजबूर हो गए। पिछले 10 दिन से हमारा पूरा समर्थन इनके, हमारी मांग है न्याय मिले, जो उनके मकान तोड़े गए हैं उसका मुआवजा दे सरकार, मुआवजे के साथ साथ उनको जगह चयनित करके कि कहाँ उनको अल्टरनेट जगह दी जाएगी, कहाँ मकान बनवाएगी सरकार, मकान बनवा के दे। यही कार्रवाई 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसी गरीब का आशियाना नहीं तोड़ा गया, बल्कि 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। वो स्कीम भी बंद है। हमारी मांग है दूसरी, हमने चेतावनी दी है, यहाँ के विधायक को चेतावनी दी है। यहाँ के विधायक का पूरा रोल बताया जा रहा है। यहाँ के विधायक तुरंत इन परिवारों को मुआवजा दिलवाएं, मकान की जगह दिलवाएं, मकान की परमिशन दिलवाएं, सरकार की तरफ से सहायता राशि दिलवाएं। नहीं तो विधानसभा का जब सत्र होगा, ना सिर्फ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बात को उठाने का काम करेगी, मगर यहाँ के विधायक को हम तब तक विधानसभा में बोलने भी नहीं देंगे, हमारे विधायक, जब तक यहाँ के हमारे गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। विधायक जी का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, नगर पालिका ने ये तोड़े हैं और यहाँ पर स्टेडियम और पार्क बनेगा। इसके साथ ही जो नगर पालिका के चेयरपर्सन है वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या मंशा बीजेपी? ये बीजेपी की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है, विधायक का रोल नहीं है तो और किसका रोल है? लोगों ने बीजेपी की सरकार विधायक बना के सरकार बनाई है। विधायक हमें कोई ऐसी बात ना बताए, हम भी सरकार में रहे हैं। सरकारें चलती हैं चंडीगढ़ से, वहीं से कार्रवाई तय होती है, और वहाँ चंडीगढ़ में कार्रवाई तय होती है जो स्थानीय विधायक है उसकी सिफारिश पे। तो विधायक ये बोल के कि मेरा रोल नहीं है तो क्या बच जाएगा? सर, नीट परीक्षा ये सच्चाई रहेगी। ये विधायक का पूरा रोल है, विधायक की पूरी जिम्मेदारी है। आपके आने की सूचना के बाद धारा 144 लगा दी गई प्रशासन के द्वारा। चाहे धारा 144 लगाए, चाहे कोई और धारा लगाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मगर आज ये बड़ी अजीब सी बात है कि धारा 144 क्यों लगाई? जब हम धरने पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या इस देश में गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया है? मैं इस देश की सरकार से, भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया है?
हम यहाँ पे आके विपक्ष की तरह इनकी बात सुन रहे हो, धारा 144 लगा दी। सर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देखिए नीट की बार बार लीक होना, और केवल नीट ही नहीं, पिछले 12 साल में ये 84वां इम्तिहान लीक पेपर लीक हुआ है, 84वां मेजर पेपर। तो ये बड़े, ये 145 का आंकड़ा आप मानो 145 बता रहे हैं। तो यानी कि धड़ल्ले से जिस तरीके से पेपर लीक माफिया पूरे देश के अंदर पनप गया है भाजपा सरकार के भाजपा के संरक्षण में, और बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं। आप देखो कौन कौन पकड़ा जाता है, उनकी सभी की पृष्ठभूमि बीजेपी की होती है, या वो ये कहते पाए जाते हैं कि भाई इसमें जो बड़े बीजेपी के नेता हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये क्या चल रहा है देश में तमाशा, ये देश के युवाओं के साथ एक बड़ा भारी अन्याय चल रहा है, और ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया गया इस पूरे मामले को लेकर के, इतना बड़ा मामला हो गया बावजूद। ये तो भाजपा वाले, कोई भाजपा में कोई नैतिकता या शर्म तो कोई है ही नहीं, आज तक किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। कोई कितना बड़ा कांड हो जाए, ये किससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाने वाले हमारे रोहतक से सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस धरना स्थल में पहुंचे हैं। मैं उनका इस धरने पे पहुंचने पर